पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो जेब में माया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन। आई होप आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी और इस कहावत से मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि पहला जो सुख है, इंटायरली पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी होनी चाहिए, दैट इज योर हेल्थ। और मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम आंचल अटलानी है, एक स्टूडेंट हुआ करती थी जब मुझे इस वंडरफुल बिजनेस प्लान के बारे में पता चला और आज इस प्रेस्टिजियस बिजनेस के अंदर एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ। और एज वेल एज आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर इन दिस सिस्टम एंड मुझे आज असाइन किया गया है टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। सो आज मैं आपसे न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन यहाँ से। व्हाई न्यूट्रिशन? आपको भी मालूम है ये चीज कि अच्छी हेल्थ स्टार्ट होती है गुड न्यूट्रिशन से। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले फॉर श्योर आप लोगों ने कोविड-19 को फेस किया था और उस टाइम पे आप लोगों ने देखा था कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। एंड उस एक्सपीरियंस को लेने के बाद मैं डेफिनेटली बहुत श्योर हूँ कि आज अगर आपको मैं चॉइस दूं वेल्थ या हेल्थ, तो 100% आप हेल्थ ही चूज करेंगे, राइट? बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के डेट में अधिकतर टाइम या तो हम पेट भरने के लिए खाना खा रहे होते हैं, दैट्स इट। हम कभी भी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक नहीं करते, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ को डिफाइन करता है। कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी हेल्थ की क्वालिटी को डिफाइन करता है। अगेन, न्यूट्रिशन एक चाबी है बैलेंस लाइफ की, बैलेंस लाइफस्टाइल की। ह्यूमंस को वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ जीने के लिए। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं वो डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल ग्रुप्स के ऊपर, जो अगेन एक बैलेंस डाइट से ही निकाले जा सकते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हम हर एक इंडिविजुअल को रिक्वायर होते हैं वो डिफाइन करता है अलग अलग एस्पेक्ट्स में, जैसे कि एज, जेंडर, बॉडी वेट, साइकोलॉजिकल स्टेटस। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल को कितना न्यूट्रिशन रिक्वायर है उसकी बॉडी के अंदर। बट आप देख रहे होंगे आज के डेट में हमारा लाइफस्टाइल क्या है। आज हम ज्यादातर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, ना कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। सही है जी। फूड्स, क्योंकि आज के डेट में हमारे जो फूड्स हैं वो प्रोसेस्ड होते हैं और फ्राइड होते हैं, कुक्ड, ज्यादातर पके हुए होते हैं, जिससे हमें उतने ज्यादा लेवल का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितने हमारी बॉडी को रिक्वायर है। बट आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है अपनी फूड चॉइसेस लेने से पहले? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? अगर नहीं तो मैं आपको आगे आज डेफिनेटली ये सेशन इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, ठीक है? सो डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं कि हेल्दी फूड खाने से आप फिट, डिसीज फ्री और अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाएंगे? सोचिए इस बारे में एक बार फिर से। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। आज हमारा जो फूड बास्केट है ना, वो डेंजर में है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट NIN हैदराबाद के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि जो फूड है आज के डेट में, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू आज से तकरीबन 30 साल पहले हुआ करती थी, वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। और उसका मैं कुछ डाटा भी आपके साथ जरूर यहाँ शेयर करूंगी। आज हमारे सीरियल्स और पल्सेस, अनाज और दाल, जो कि इंडिया में बहुत स्टेपल फूड माना जाता है, उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की काफी डेफिशिएंसी हो गई है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। वीट, आप देख सकते हैं अनाज के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती थी वो आज 17.26% तक डेप्रिशिएट हो चुकी है। कार्बोहाइड्रेट 9.10% डेप्रिशिएट हुआ है। फैट 0.2% डेप्रिशिएट हुआ है। थायमिन, विटामिन B1 के अंदर चलो इंक्रीमेंट हुई है 2.22 की। आयरन -0.25 डेप्रिशिएट हुआ है। मैग्नीशियम हमारे अनाज के अंदर 9.42% डेप्रिशिएट हुआ है। जिंक 5.55% तक इंक्रीज हुआ है हमारे वीट के अंदर। बनाना की बात करें, अगेन ये फूड है जो हम एवरीडे, ये फ्रूट है जो हम एवरीडे बेसिस पे कंज्यूम करते ही है, या मोस्ट
लाइक करने वाला फ्रूट माना जाता है, दैट इज बनाना। बनाना के अंदर प्रोटीन की वैल्यू इंक्रीज हुई है, वेयरएस कार्बोहाइड्रेट की जो वैल्यू है वो 13.12% तक डेप्रिशिएट हुई है। फैट इसके अंदर इंक्रीज हुआ है, लेकिन विटामिन B1 -80% तक डेप्रिशिएट हुआ है। आयरन 22% डेप्रिशिएट हुआ है। मैग्नीशियम देख सकते हैं 14.68% डेप्रिशिएट हुआ है। जिंक 6.66% तक डेप्रिशिएट हुआ है। राइस की बात करें, राइस में चावल के अंदर प्रोटीन की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुई है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। फैट इंक्रीज हुआ है। विटामिन B1 16.66 तक डेप्रिशिएट हुआ है। आयरन की वैल्यू हमारे राइस के अंदर 7.14% तक डेप्रिशिएट हुई है। मैग्नीशियम 78.55% तक की वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है इसके अंदर। जिंक 38.57% तक डेप्रिशिएट हुआ है हमारे राइस के अंदर। अगेन आप रीथिंक करें कि आज जिन फूड को हम अनाज और दाल को जो हम मोस्ट लाइकली फूड माना जाता है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट डेप्रिशिएट होते जा रही है। आगे मैं करूंगी जो डेफिनेटली We are what we eat. करेगा। But how many of us know what we are actually eating? How many of us know what food does to the environment before it comes to your plate? How many of you know what food does to the farmer who is producing that food? Do you know? Have you ever thought? How many of you think before eating food about the farmer who has produced it or the fate of the farmer who has produced it? These were some of the questions which grappled me. Let's understand what is our food, what we are eating, how safe is our food. All of you saw this news sometime back. Pesticide residues in soft drinks and bottled water, but forgot the next day. Have you ever thought, how did pesticide residues come into this bottled water or soft drinks? If bottled water and soft drinks had pesticide residues, the water you use to make your tea and coffee also must be having, but we never worried about it. The news is short. The next day we forgot about it. At least this must be in your memory. Noodles having heavy metals. How many of you thought, how did these heavy metals reach the noodles? If lead has to be added to the noodles, probably lead is more costlier than the noodles. So nobody will add it, but it came. How did it come? If the ingredients used to make noodles had the lead, but the atta which you are making to use your chapati, atta which is used to make your chapati also must be having. Or the samosa which you are eating also must be having, right? But we don't connect the dots. Same is the story when you hear a story about pesticide residues in vegetables. You all got horrified. You all get horrified, but forget it in the evening. We all think food, if you buy in a good place, if you eat it in a good hotel, it's safe. Food is only as safe as it is grown. End of pipe solutions doesn't work. The pesticides which are used in agriculture, less than 1% actually kills the insects. 99% gets into the water, gets into the air, and comes back into your food. We look at it very casually. Everything which is happening around us, we look at it very casually. I'll take an example. While I was taking the lunch, I saw people painting there. What is that? Spray paint. Where does it go? Part of it goes onto the board, part of it is into the air. You're all eating there. It comes there. We are all educated. We feel we can make connections we never made. And we expect that farmer will make those connections and produce safe food for all of us. I think that's where there is the disconnect between what we observe, what we know, and how we act is the serious problem. It's not only about the pesticides. Do you know the eggs you buy in the market? What is the kind of eggs you are buying? They are haploid eggs. Haploid means they are produced without male and female mating together. That's the reason why if you hatch the eggs, they won't make chicken. But how they are produced? They are produced using estrogens. And what happens to those estrogens? When you eat those eggs, they'll come back to you. That's one reason today the puberty in girl child has advanced. The gynec problems in women has increased.
The breast development in men has increased. Do you know last year's India Today's survey shows that the largest number of plastic surgeries done in India are to remove breasts in men. We got into that kind of situation where food, which is supposed to be healthy, is creating all these problems. It's not just the pesticides or antibiotics or growth hormones which are used in production, but also how they are processed. You might have heard the story last 1 week, 10 days, which was doing rounds in all the media, artificially ripened fruits. But why fruits are ripened artificially? If all of you want to eat fruits in off-season, how do they do it? How do they do it? If you want mangoes in May, how do you get mangoes? You have to cut unripened ones, ripen it artificially, and sell it to you. The carbide ripening, the bananas which are seen uniformly yellow, what are they? They're all carbon ripened. The apples, the shiny apples which you see, what are they? When were they produced? Where were they produced? Do you know? California apples. You get apples from California. Can you keep it fresh? They're coated with wax. Go back to home, take out the apples in your fridge, just scrape it. You'll see the wax. We're eating all that. The watermelons which are red in color today, they're injected with injections. Color, they're injected with growth hormones. The milk which is sold, you might have seen in the news for the last several years, there are reports which says the milk is contaminated with synthetic milk. If you want to have milk at 40 rupees a liter, that's what you get. We want food cheaper. And there is a competition between the companies. They pay low to the farmers. They also contaminate and then get away with that. All brands of milk sold in Hyderabad were found to have contaminated with the synthetic milk. Food is not only gives you energy, it is also good for your health. It can treat many of the diseases. Food is a medicine. It can act as a preventive medicine. It can also act as curative medicine. I know many people who are working on treating autism with good food. Many of the problems which you are seeing, obesity, diabetes, blood pressure, all are because of the food which you eat. You need to make a right choice about your food. Second, what food does to the environment? Let's look at the ecological footprints. We need to worry about the ecological footprints. It's not just about water, about the pesticides, about the growth hormones, everything. What agriculture leaves before it comes to your plate. We all need together, come together, pressurize government to make a change. Otherwise, the future is very, very bleak. ओके तो आई गेस आपने देखा यहाँ से कि आज हमारी प्लेट में अधिकतर चीजें जो हम कंटेन कर रहे हैं या जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में हमारी हेल्थ की क्वालिटी के ऊपर। और मैं आपके साथ एक और डाटा शेयर करना चाहूंगी जिसमें मैं ये बता रही हूँ 70 इयर्स से कॉन्टिन्यूसली हमारे फूड, वेजिटेबल्स और फ्रूट जो कि हाईली न्यूट्रिशियस माने जाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन का डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, और उसका एक रीजन ये भी है कि हमारी जो सॉइल है वो डिप्लीट होती जा रही है काफी सालों से ओवर द इयर्स। जिसके साथ मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर सोडियम की जो क्वांटिटी होती थी वो 49% तक रिड्यूस हुई है। पोटेशियम 16%, मैग्नीशियम 24%, कैल्शियम 46%, आयरन 27%, कॉपर 76%, जिंक 59% तक वेजिटेबल्स के अंदर रिड्यूस हुआ है। फ्रूट्स की बात करें, अगेन फ्रूट्स को हाईली न्यूट्रिशियस माना जाता है बट उसमें भी कॉन्टिन्यूसली उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में डिक्लाइन देखा गया है। सोडियम 49%, पोटेशियम 19%, मैग्नीशियम 16%, कैल्शियम 16%, आयरन 24%, कॉपर 20%, जिंक 27%। ये जो कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखा जा रहा है पिछले लगभग 50 साल, हाफ सेंचुरी से इन चीजों के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, विटामिन B2 और विटामिन C
पिछले हाफ सेंचुरी से कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखा जा रहा है इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का हमारे फूड के अंदर। और साइंटिस्ट ने दो बड़े रीजंस बताए हैं इस कंटिन्यूएशन में जो डिक्लाइनिंग हो रही है फूड न्यूट्रिशन की, उसके दो वजह बताई गई है। सबसे पहली वजह जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, दैट इज एक कार्बन डाइऑक्साइड जो इंक्रीज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके कारण भी हमारे फूड के अंदर, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर कॉन्टिन्यूस उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डिक्लाइन होती जा रही है। साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि राइजिंग लेवल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, वो इफेक्ट कर रहा है प्लांट को, प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू को, और हमारे फूड से डिराइव होने वाला जो जिंक, आयरन, प्रोटीन होता है, इस चीज को। दूसरा रीजन जो बताया गया है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो यूज की जा रही है फार्मर्स के थ्रू हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। आज मैं आपके साथ एक असेसमेंट शेयर करूंगी। एक असेसमेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का भोपाल, जो ये शो करता है 49% सॉइल की जो कंट्री की सॉइल है वो डेफिशिएंट है जिंक के अंदर। कॉपर बोरोन 18.3% डेफिशिएंट हो चुका है, 12.1% आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी है, 5.6% मैग्नीज डेफिशिएंट हो चुका है, और कॉपर 5.4% डेप्रिशिएट हो चुका है हमारी सॉइल के अंदर। और दूसरा बड़ा फोकस हाई ईल्डिंग क्रॉप्स के ऊपर किया जा रहा है, जहां से ज्यादा रिटर्न निकाला जा सके, और उनके ऊपर नहीं जो डिसीज रेजिस्टेंट है या जिनके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट ज्यादा होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज हमारे फूड के अंदर हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर उसकी जो वैल्यूज है, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को रिक्वायर है, जो ऑयलिंग की तरह काम करती है हमारी बॉडी में, उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। बट हमारी कुछ न्यूट्रिएंट नीड्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए। एक ह्यूमन बॉडी को अबंडेंस में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, और ये न्यूट्रिएंट्स उसको अलग अलग सोर्सेस से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि अगेन हमारी बॉडीज के टिश्यूज को और हमारे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे क्लासिफाई किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के नाम पे, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स या मिनरल्स के तौर पे डिफाइन किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को। वाटर और डाइटरी फाइबर भी होता है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो खा रहे हो वो आपकी न्यूट्रिएंट नीड्स को फुलफिल कर भी रहा है या नहीं? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? बट एक बार देखते हैं कि नॉर्मली हमारी प्लेट किस तरीके की होनी चाहिए। माई प्लेट फॉर द डे, माई प्लेट फॉर द डे टिपिकली रिकमेंड किया जाता है टिपिकली कि 40% आप कैलोरी या एनर्जी लेते हैं सीरियल्स और मिलेट से, जैसे दाल, राइस, ठीक है, इन चीजों से। 40% हमें एनर्जी मिलती है सीरियल्स और मिलेट से, 17% एनर्जी हमें मिलती है दाल, फ्लैश फूड से, 10% एनर्जी हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलती है, जिसको कंबाइन करके नॉर्मली 2000 कैलोरी डाइट पर डे का एक ह्यूमन को कंज्यूम करना है, रिकमेंड किया जाता है। बट एक्चुअल वर्सेस रियलिटी आपको और मुझे भी पता है आज के डेट में हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए और हमारी डाइट किस तरीके की दिख रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सही है जी। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो डाइटरी लाइफस्टाइल, अगर आप अच्छी डाइटरी लाइफस्टाइल और अच्छा गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो आप अपनी बॉडी में ऑप्टिमल न्यूट्रिशन वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स 400 टू 500 ग्राम्स पर डे हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्राइमरीली अवेलेबल होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, नट्स या होल ग्रेन्स के अंदर, वो अगेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में और हमारे ऑप्टिमल इम्यून फंक्शन को सही तरीके से हेल्प करने में। ये क्या करता है जी? ये इनहांस करता है हमारे इम्यून फंक्शन को, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं उसके बेनिफिट्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स। वाई न्यूट्रिएंट्स? अगेन न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर से अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, ह्यूमंस को वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी, हेल्दी और बैलेंस लाइफ जीने के लिए। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादातर निकाले जाते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट से, होलसम न्यूट्रिएंट डेंस फूड से।
न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हर एक इंडिविजुअल की बेस्ड होती है एज, जेंडर, बॉडी वेट और उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस के ऊपर। गुड न्यूट्रिशन इज इक्वल टू हेल्दी और एडिक्वेट डाइट इज इक्वल टू गुड हेल्थ, राइट। सप्लीमेंट्स इज इक्वल टू न्यूट्रिशनल नेसेसिटी आज के डेट में। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी व्हाट इज सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स बेसिकली हमारे खाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा होता है जो हमारी बॉडी को, हमारी न्यूट्रिएंट की वैल्यू को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, और इसीलिए बोला गया है कि सप्लीमेंट्स इज इक्वल टू न्यूट्रिशनल नेसेसिटी दीज डेज। क्योंकि आज हम जो खाना खा रहे हैं, आपको भी पता है, वो उतना पौष्टिक नहीं है जितना आज से 30 साल 50 साल पहले हुआ करता था, राइट। सो जरूरत है आज वाइटामिन सप्लीमेंट्स की, आज जरूरत है हमें सप्लीमेंट्स की। बात करें सप्लीमेंट्स की, सप्लीमेंट्स होते क्या है? ये एक तरीके का फूड रहित न्यूट्रिएंट होता है, बेसिकली न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है, जो हमें फूड नहीं बोलेंगे हम उसे, एक तरीके से कुछ फूड डिवॉइड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें फूड की तरह न्यूट्रिशन वैल्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में इफेक्टिवली हमारे सिस्टम को हेल्प करता है। चेंज इन मेथड्स ऑफ फार्मिंग, आज के डेट में जो मेथड्स हैं फार्मिंग के चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के तौर पे, जो हमारी सॉइल में जा रहा है, और उसके कारण हमारे सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट है, ओवर फार्मिंग के कारण भी वो डिप्लीट हो रहे हैं, उनके अंदर वो पौष्टिकता जो हमारी मिट्टी में हुआ करती थी वो कम हो रही है, जिसके कारण हमारी बॉडी में इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। इसीलिए फूड सप्लीमेंट जो होते हैं वो एक गैप फिल करने का काम करते हैं, हमारी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स को मैचअप करने के लिए। बेसिकली खाना खाने के बाद फिर जो थोड़ा सा गैप बचा होता है न्यूट्रिशन का, जो हमारी बॉडी को फूड से या फ्रूट्स या वेजिटेबल से नहीं मिल रहा है, वो हम डाइटरी सप्लीमेंट से कवर अप करते हैं। फूड सप्लीमेंट्स परफॉर्म करते हैं बहुत बड़ा रोल हमारी बॉडी के अंदर डिसीजेस को प्रिवेंट करने में, उनको दूर रखने में, ठीक है। एक परफेक्ट कॉम्बो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। होलसम न्यूट्रिटिव फूड्स, सप्लीमेंट्स टू फुलफिल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कुछ सप्लीमेंट्स जो हमारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को फिल करने में हेल्प करेंगे, और अच्छी एक्सरसाइज रूटीन जिससे आप फिट रहेंगे। क्या आप रेडी हो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस देने के लिए? इज इट अ थम्स अप और थम्स डाउन? आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ आज टिप्स जरूर शेयर करूंगी जिससे आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं, जिससे आप एक बेटर हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 चेंज, स्मार्ट स्नैकिंग। अधिकतर शाम को हमें थोड़ी बहुत ऐसे भूख लगती है तो हम मंचिंग करते हैं, चिप्स या कुरकुरे या ऐसे कुछ चीजें ले लेते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप उसकी जगह कुछ ऐसा स्विच ले जो कि अगेन हमारे बॉडी की हेल्थ वैल्यू को इम्प्रूव करेगा। देखिए, कुछ स्पेशल चार्ट्स मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करी है। यहाँ पे चना चाट है, आप देख सकते हैं, वेजिटेबल चाट है, सलाद हो गया, मखाने चाट हो गई, स्प्राउट्स चाट हो गए। ये कुछ ऐसे स्मार्ट स्नैकिंग के टिप्स हैं जो अडल्ट्स और टीन्स दोनों को ही बहुत अच्छा लगेंगे। चेंज नंबर 2, आप अपना खाने का जो मेन्यू देख रहे हैं उसमें आप थोड़े हेल्दी ऑप्शंस को स्विच करें, ठीक है। आपने क्या करना है जी, लिमिट करना है फ्राइड या ऐसे फूड को जो सॉसेस में सर्व होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ऐसे टर्म्स यूज होंगे वहां पे, क्रंची, क्रिस्पी, बैटर्ड, ब्रेडेड, क्रीमी, चीजी, अल्फ्रेडो, ऐसे टर्म से स्टार्ट होने वाले जो फूड होते हैं, डिशेस होती है, आप इसे अगर अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये जो फूड होते हैं वो हाई होते हैं कैलोरीज में और अनसैचुरेटेड फैट के अंदर, जो डेफिनेटली आपके बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है। सेकेंड, हेल्दी ऑप्शंस पे आप स्विच कर सकते हैं, जैसे कि बेक्ड, ग्रिल्ड, रोस्टेड, स्टीम्ड, एल्फ्रेस्को, मैरिनारा। फोकस करें पोर्शन साइज के ऊपर, जो सर्विंग्स होगी वो अगर बड़ी होगी तो वो डेफिनेटली हाई होगी कैलोरीज में, तो आप पोर्शन साइज के ऊपर भी चेक कर सकते, थोड़ा सा ध्यान दे। एज वेल एज कुछ भी ड्रिंक जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार दो बार सोचे कुछ भी ड्रिंक कंज्यूम करने से पहले, क्योंकि वो अधिकतर शुगरी और ऐसी चीजों से फिल्ड रहती है जो अगेन हाई होती है कैलोरीज में। तो यहाँ से आप हेल्दी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, वाटर, लो फैट मिल्क, फैट फ्री मिल्क, या ऐसी ड्रिंक्स जो कैलोरी फ्री होती हैं, या फिर अनस्वीटेंड जिसमें शुगर ना हो, फीकी बेसिकली चाय या कॉफी जो आप ले सकते हैं। आप स्टार्ट करें छोटे छोटे चेंजेस के साथ, जो आने वाले टाइम में हेल्दी ईटिंग रूटीन डेवलप करेगा आपका इन फ्यूचर।
चेंज नंबर 3, सही खाएं, ठीक है, सही चीजें चूज करें। सॉल्ट और शुगर आपको भी पता है इन द लॉन्ग रन हमारी बॉडी को नुकसान ही करने वाला है, तो आप इसकी जो क्वांटिटी ले रहे हैं अपने प्लेट के अंदर उसे थोड़ा रिड्यूस करें। चेंज नंबर 4, इंजॉय करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, ये इजी पीजी ट्रिक्स के साथ, ठीक है, इजी पीजी टिप्स जो मैं आपको शेयर करूंगी। ब्रेकफास्ट में आप स्मूदीज ले सकते हैं, ये बहुत इजी टू मेक होती है और बहुत हाईली न्यूट्रिशियस भी होती है। वेजिटेबल्स रैप्स या रोल्स ले सकते हैं आप, क्रंची वेजिटेबल्स लो फैट ड्रेसिंग के साथ ले सकते हैं। चिप्स को साइड रख दे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, वो आपकी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले सकते हैं आप मिड मील्स के तौर पे, या फिर डेजर्ट आफ्टर फूड हमें क्रेविंग होती है डेजर्ट की, तो उस टाइम पे आप फ्रूट को अपना डेजर्ट मान सकते हैं, जो अगेन स्वीट तो डेफिनेटली होता है बट एट द सेम टाइम हाईली न्यूट्रिशियस भी होता है। Again, good health starts with powerful nutrition. So, Forever Living Products के पास एक वाइड रेंज है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स का, जो आपकी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये क्यों आपकी हेल्थ को इतना अच्छा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनको बनाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही फाइनेस्ट होता है, और फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स को बनाया जाता है, कलेक्ट किए जाते हैं बेस्ट सोर्सेस से, और उसके साथ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है हमारे फूड सप्लीमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिससे हमारे फॉरएवर के जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। उसका कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के साथ शेयर करूंगी। विद आंवला एंड हेस्पेरिडिन वी हैव फॉर यू फॉरएवर सी प्लस। फॉरएवर सी प्लस कंटेन करता है 83 mg ऑफ आंवला फ्रूट और 80 mg ऑफ हेस्पेरिडिन। ये फाइट करता है फ्री रेडिकल्स को, बेनिफिट्स हैं इसके स्किन के अंदर और कनेक्टिव टिश्यूज के लिए। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, और एलर्जीज को फाइट करने में भी हेल्प करता है। एक बहुत इजी आसान तरीका है विटामिन सी कंज्यूम करने का हमारे एवरीडे डाइट के अंदर। हम इसे, ये बेसिकली टैबलेट्स के फॉर्म में होता है, तो 100 टैबलेट्स होती हैं एक बॉटल के अंदर, जिसमें से आप पर डे एक टैबलेट कंज्यूम कर सकते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पे। सेकेंड प्रोडक्ट वी हैव फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। प्रोबायोटिक प्रमोट करते हैं हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को, और अगेन ये जो प्रोबायोटिक होता है ये क्या करता है, हमारे स्टमक एसिड को इंटेस्टाइन्स तक पहुंचाने में, सही डिलीवरी करने में हेल्प करता है। कंटेन करता है 6 सिनर्जिस्टिक स्ट्रेन्स, जो हमारी इंटेस्टाइन्स को सपोर्ट करेगा, ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेगा। इसके अंदर एक सॉफ्ट जेल, एक कैप्सूल के अंदर 8 बिलियन CFUs प्रेजेंट होते हैं। सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को, स्ट्रेन फ्रीज ड्राइड टेक्नोलॉजी यूज की गई है प्रोटेक्शन के लिए, पोटेंसी और इसकी शेल्फ स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सोय और एलर्जन फ्री प्रोडक्ट है ये, और आप पर डे पानी के साथ एक टैबलेट कंज्यूम करके अपना दिन शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको फॉर श्योर डाइजेस्टिव इश्यूज प्रिवेंट करने में आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगी। वाइटलाइज मेंस वाइटलिटी सप्लीमेंट। सो ये एक बहुत अमेजिंग ब्लेंड है क्वालिटी हर्ब्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, जो वाइटलिटी को सपोर्ट करता है मेन की। सॉफ्ट जेल है जो विटामिन्स, मिनरल्स, पंपकिन, पोमोग्रेनेट और लाइकोपीनी से बनाया गया है। ये हेल्प करता है हमारे नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल और फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने में। ये बहुत अच्छा ब्लेंड है क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स का, और स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है मेंस के हेल्थ के लिए। एक सॉफ्ट जेल पर डे हम कंज्यूम करते हैं हमारी डाइटरी सप्लीमेंट की नीड के लिए, पर डे 1 सॉफ्ट जेल विथ वाटर। अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव फॉरएवर इम्यू ब्लेंड। कंप्लीट इम्यून सिस्टम है ये, और एक बहुत अमेजिंग ब्लेंड है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इम्यूनिटी वाला टर्म आपने कोविड में 100% बहुत सुना होगा, तो आई होप आप रिमेम्बर, आपको याद होगा इम्यूनिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारी लाइफस्टाइल के अंदर। सपोर्ट करता है इम्यू ब्लेंड के बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये सपोर्ट करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ये फुल बॉडी अप्रोच है इम्यून हेल्थ के लिए। प्रमोट करता है इम्यून सेल प्रोडक्शन को, हेल्प करता है हमारे इम्यून सेल्स को मजबूत होने में, और हम पर डे एक दिन में एक टैबलेट पानी के साथ कंज्यूम करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे।
नेक्स्ट वी हैव दिस माय पर्सनल फेवरेट फॉरएवर एलो टर्मरिक लॉजेंजेस, जो कि अगेन बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस है। आप देख सकते हैं फॉरएवर एलोटर्म के अंदर 2 मेडिसिनल वंडर्स डाले गए हैं, जैसे कि टर्मरिक और एलोवेरा। आप हल्दी दूध पीते होंगे, हमें बचपन से बताया गया कि हल्दी दूध पियो, बहुत न्यूट्रिशियस होता है, अच्छा होता है, होलसम होता है, इसे पिया करो, इसके बहुत फायदे होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगी हेल्दी दूध, एक तो उसका टेस्ट मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आई गेस आपको भी वही सेम फील होता होगा। दूसरा, जब हम दूध कंज्यूम कर हल्दी दूध जो हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें हल्दी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के टाइम पे लॉस हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली हमारे हल्दी दूध में प्रेजेंट होते हैं वो उतने इफेक्टिवली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते और उस बीच न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है। बट अगर मैं आज एलोटर्म की बात करूं, फॉरएवर एलोटर्म, सबसे पहली चीज इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और दूसरी चीज 100% अब्सॉर्ब होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर हमारे माउथ के थ्रू। ठीक है, सो एक हल्दी दूध वर्सेस एक फॉरएवर एलोटर्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन मेक योर चॉइस। फॉरएवर एलोटर्म ग्लोबली पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, नेचुरल और सेफ है, शुगर फ्री है, बकल ऑब्जॉर्प्शन, बेसिकली हमारे माउथ के थ्रू ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को सपोर्ट करने का काम करता है, पेन रिलीफ में भी हेल्प करता है, और ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत अमेजिंग है। आप अगर आपको गले में खराश है, कोल्ड है, कफ है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। ये विद इन मतलब 1 या 2 लॉजेंजेस कंज्यूम करके ही आपको फॉर श्योर रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। सो आई होप आप इन्हें जरूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव फॉरएवर फाइबर, एड सम बैलेंस टू योर डाइट एंड फ्यूल अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। फॉरएवर फाइबर 30 पैकेट्स के सैशेस में होता है, स्टिक्स के फॉर्म में होता है। इसके बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं, 5 ग्राम फाइबर पर स्टिक हमारे एक पैक के पर स्टिक में अवेलेबल होता है। हर एक पैकेट सेम अमाउंट ऑफ फाइबर कंटेन करता है जितना आपको 1 कप या आधे कप ब्राउन राइस में मिलता है, या फिर 2 स्लाइस होल व्हीट टोस्ट के अंदर जितना फाइबर आपको मिलता है उतना फाइबर हमारे एक सैशे में प्रेजेंट होता है, बिना कैलोरीज और कार्ब्स के। ये सपोर्ट करता है हेल्दी डाइजेस्टिव फंक्शन को, प्रमोट करता है हेल्दी बैक्टीरिया को, हमारी बॉडी में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, माइल्ड होता है, एकदम ग्रिट फ्री टेस्ट होता है इसका। एट द सेम टाइम आप इसे मील्स के बीच में ले सकते हैं, जो कंट्रीब्यूट करेगा आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस की, और अगेन आपको वेट मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। Forever Active HA. Next we have Forever Active HA. This is again one of my favorite products personally. Forever Active HA एक बहुत अमेजिंग एडवांस ब्लेंड है जॉइंट सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स का, जिंजर और टर्मरिक से बनाए गए हैं। अदरक और हल्दी हमारे आयुर्वेदा में यूज होती है, आपको भी मालूम है, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक एडवांस ब्लेंड है जो हमारे जॉइंट की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, और अगेन ये प्रोडक्ट आपको मूव करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। ये बेसिकली लुब्रिकेट करता है और कुशन करता है हमारे जॉइंट्स को, प्रमोट करता है प्रॉपर जॉइंट फंक्शन, सपोर्ट करता है स्किन हाइड्रेशन को। 2 सॉफ्ट जेल पर डे हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स की नीड को हेल्प कर सकता है। सो अगेन, गुड हेल्थ स्टार्ट विथ पावरफुल न्यूट्रिशन, और आपको मैंने पीछे बताया हमारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स जिसके अंदर रिटेन की जाती है ओरिजिनल न्यूट्रिशन वैल्यू, जो हम डेफिनेटली आपको एनकरेज करेगा, आपकी अच्छी हेल्थ को सपोर्ट करेगा, और आपके पीस ऑफ माइंड को भी सपोर्ट करेगा। गुड हेल्थ स्टार्ट विद पावरफुल न्यूट्रिशन में अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी एंड मैं आपको अश्योरेंस देना चाहूंगी, हमारे प्रोडक्ट्स प्योरिटी से भरे हुए होते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, केयर एंड प्रॉमिस के साथ हम आपको डिलीवर कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स, जो आपको गुड हेल्थ इंप्रूव करने में, गुड हेल्थ बनाए रखने में हेल्प करेगा। बेस्ट स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री के अंदर जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं। सो अगेन यू हैव टू मेक अ चॉइस। आप एक चीज चेक करें कि आज आप जो खाना खा रहे हैं, क्या वो आने वाले टाइम में आपकी बीमारियों को फाइट करेगा या वो उसे फीड कर रहा है। प्लीज थिंक अगेन, क्योंकि आपका खाया हुआ एक एक बाइट फॉर श्योर आने वाले टाइम में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ को डिफाइन करेगा।
There's a quote by रतन टाटा जिसमें उन्होंने ये बोला है कि आप या तो आज अपनी फूड को मेडिसिन की तरह खाओ या फिर आने वाले टाइम में आपको मेडिसिन अपने फूड की तरह खाना पड़ेगा। और आज ओवरऑल सेशन में मैंने आपको ये इंपॉर्टेंस तो जरूर बताई होगी कि आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। वाई न्यूट्रिशन, क्या क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ को डिफाइन करेगा। हमारे फूड में आज के डेट में न्यूट्रिशन वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, जिसके कारण एक एमर्जिंग नीड है सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करने की। और सप्लीमेंट्स के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास एक वाइड रेंज है डाइटरी सप्लीमेंट्स का, जो अगेन आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशन वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो आपकी बॉडी को ओवरऑल हेल्प करेगा, ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करेगा, क्वालिटी ऑफ गुड हेल्थ को डिफाइन करेगा। और मैंने आपके साथ शेयर किया परफेक्ट कॉम्बो, जो कि है होलसम न्यूट्रिटिव डाइट्स, क्वालिटी सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, एज वेल एज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जिससे आप फिट रह सकते हैं। सो आई होप आपने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। और सेशन एंजॉय करने से ज्यादा मैंने फोकस किया कि मैं आज आपको आपकी हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्लियर करूं, क्योंकि अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख है जेब में माया। एंड आज मेरे सेशन के बाद आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहोगे। आई होप आप आज के बाद बहुत गौर से डेफिनेटली हर महीने जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के ऊपर एफर्ट करते हैं, इस तरीके से आज आप अपनी हेल्थ को कंट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा एफर्ट करेंगे और आप पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे। आप इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करें एंड आपको यहाँ से बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी, जो आपको और आपकी फैमिली को इन द लॉन्ग रन आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करेगी। सो ओवरऑल मेरे साइड से इतना ही था, और आई होप मैंने बहुत अमेजिंगली आपको एक्सप्लेन किया होगा आज आपकी हेल्थ के ऊपर। एंड लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगी कि मैं पर्सनली अपनी हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, एंड आई एम श्योर आप भी पर्सनली ट्राई करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई एम फॉरएवर, आई एम आंचल हटलानी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।